मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 17वां अध्याय उसका 22वां वचन हम पढ़ें। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब हम मनुष्य के इस शरीर के ढांचे को देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान कितना गहरा है। ये शरीर को मिट्टी से बेशक बनाया गया है, तो भी इसके अंदर एक प्राण और आत्मा है, और इनका संबंध इस शरीर के साथ है जो दिखता नहीं। हमारा बाहर का शरीर एक तंबू है, थोड़ी देर के लिए। इसके अंदर वो प्राण और आत्मा रहती है जो एक दिन इसको छोड़कर चले जाएगी। लेकिन परस्पर का संबंध बड़ा अनूठा है। हमारे शरीर के इस संसार में बने रहने के लिए, रखरखाव के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ इंतजाम किया। लेकिन हम देख सकते हैं हमारा शरीर, जो बाहर का शरीर मिट्टी का है, ये अपनी खुशी इस संसार की चीजों से बढ़कर किसी और चीज में पाता है। बेशक मिट्टी का है तो भी। यहां पर हमने जैसे वचन में पढ़ा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। हम दवाई या औषधि इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे शरीर को कभी कभी अपने रखरखाव के लिए बाहर की मदद चाहिए। खाने अकेले से काम नहीं बनता है। कई बार बीमार हो जाता है तो औषधि का सहायता लोग लेते हैं। लेकिन इधर वचन कहता है कि एक खुश दिल या जो मन आनंद से भरा है, वो औषधि का काम करता है। उसका मतलब क्या है? एक खुश दिल। हम कितना भी अच्छा खाना खाए, उससे भी ज्यादा लाभ एक खुश दिल इस शरीर को पहुंचाता है। और एक खुश दिल दवाई का काम करता है थके हुए शरीर के लिए। ये शरीर जो कमजोर है, थका हुआ है, जीवन की चुनौतियों से थक चुका है, उसको ये दिल, खुश दिल बलवंत करता है। ये बाहर का शरीर तो परमेश्वर का वो सजा को सह रहा है जो परमेश्वर ने अदन बगीचा में आदम के बलवा के कारण दिया था। लेकिन ये शरीर प्रतिदिन बलवंत कैसे होता है? परमेश्वर के साथ के संबंध में। एक व्यक्ति को खुश दिल कैसे मिलता है? जब उसका प्राण और आत्मा अपने सृष्टिकर्ता में विश्राम अनुभव करता है। जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर अपने आप को आजाद बनाने का सोचकर निकला, वो अपने अंदर की शांति को खो बैठा और पाप का बोझ और दोष देने वाला विवेक उसने उसके आत्मा को दुखी किया और उसने आत्मिक मौत को अनुभव किया। पर मौत का मतलब परमेश्वर से अलगदाई। मनुष्य ने खुश रहने के लिए बहुत चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा में वो शांति और खुशी को अनुभव नहीं कर पाता है। उसे मालूम है संसार की सारी खुशियां जो भी है तात्कालिक है। जितना वो पाप से भागने का कोशिश करता है, वो अपने आप को असहाय समझता है। इसके कारण वो अपने आप को बीमार और थका हुआ पाता है। उसके अंदर की आत्मा उसे याद दिलाती है कि उसे अपने सृष्टिकर्ता के सामने हिसाब देना है। जब एक व्यक्ति पाप की गुलामी से आजाद होता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हुए, तब वो अपने अंदर वो परमेश्वर की आत्मा के चंगाई के स्पर्श को अनुभव करता है। वही आत्मा जो एक समय बीमार और परमेश्वर से दूर मरे हुई दशा में थी, अब उसमें परमेश्वर का जीवन अनुभव होता है और वो उसके पूरे व्यक्तित्व में वो फर्क लाता है। बेशक ये शरीर पुराना है, कमजोर है, लेकिन हम देख सकते हैं उद्धार पाए एक व्यक्ति में नए जीवन की वो खुशी। कुछ सालों पहले हमारे बीच में यहां पर एक बुजुर्ग थे जो बुजुर्गी में ही विश्वास में आए थे। शरीर बहुत कमजोर था, वो बहुत बीमार थे, शरीर में बहुत बीमारी, बहुत सालों से वो कष्ट सह रहे थे।
लेकिन बुजुर्गी में जब उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उद्धार की खुशी को जब उन्होंने अनुभव किया, ध्यान रखिए ज्यादा देर अनुभव नहीं कर पाए, कुछ ही महीने के बाद वो इस संसार से चले गए। लेकिन उनका परिवार और जो लोग उनको जानते थे, वो सब उनमें वो खुशी को, हृदय की उस खुशी को देख पाते थे। कई लोग ये सोच बैठे शायद वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी कि उनके शरीर में कमजोरी थी उस बीमारी के कारण, लेकिन उनके मुंह में वो महिमा दिखती थी। वो परमेश्वर का जीवन का वो आनंद उनके मुंह में दिखता था। वो गहरे नींद में प्रभु के पास चले गए, लेकिन उनका परिवार आज भी याद करता है जिस दिन वो गए कितने खुश थे। ऐसे लगता था जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को बड़े दिन के बाद मिलने के लिए उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा। वो बुजुर्ग भाई साहब जो विश्वासी थे, वो पानी का बपतिस्मा भी नहीं ले पाए क्योंकि बीमार थे, लेकिन फिर भी उनका थोड़े समय का विश्वास का जीवन ने उनके आत्मा में उनको बलवंत किया। उसी समय आज हम बहुत से ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो विश्वास में कई सालों से हैं, लेकिन थके हुए हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका हृदय वो उद्धार की खुशी को अनुभव नहीं कर पाता। उनकी नजरें इस संसार की चीजों के कारण भटकती है, जिसके कारण उनका प्राण टूटता है और वो चिंतित हैं। जब एक व्यक्ति अनंत जीवन का वो ज्ञान पाता है जो उसे प्रभु यीशु के द्वारा मिलता है, तब उसकी आत्मा में वो ताजगी आती है। वो दैवीय जीवन जो उसे मिलता है, उसकी ताजगी वो अनुभव करता है। वो जितना प्रभु का वचन खाता है, वो उतना तंदुरुस्त और आत्मा में बलवंत रहता है। तो बेशक उसका शरीर कमजोर या बीमार हो तो भी, जीवन के कई बोझ को वो लेकर चल रहा है तो भी, जो भारी लगता है, वो व्यक्ति आनंदित रहता है, प्रभु में खुश रहता है। अनंत जीवन की वो आशा उसमें है जो उसकी आत्मा को बलवंत करती है, उसके भीतरी मनुष्य को आने वाले जीवन में, आने वाले रास्ते में खुशी के साथ चलने में मदद करता है ताकि वो अपने लक्ष्य में पहुंच सके। उसका खुश दिल उसके लिए ऊर्जा का काम करता है, जो उसके पूरे व्यक्तित्व को बलवंत करता है ताकि जीवन के चुनौतियों को सामना करें। ध्यान रखें, तंदुरुस्ती और धन या संसार के कोई भी और भौतिक आशीषें एक व्यक्ति को पूरा चंगा नहीं कर सकती। केवल उद्धार की वो खुशी जो मसीह यीशु के द्वारा मिलती है, केवल वही एक व्यक्ति को चंगाई दे सकती है। नहीं तो पाप उसे अनंत काल के मृत्यु की ओर लेकर जा रही है। सो इन दिनों में प्रभु हम एक एक को मदद करे ताकि हम प्रभु में बलवंत हो और अपने सफर को खुशी से पूरा करें। इस जीवन की बोझ या सजा का वो भय हमारी हड्डियों को सुखाना दे। आइए प्रभु हम सबको आनंद से भरे। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। बाप, बेशक हमारा बाहर का शरीर कमजोर है तो भी इन दिनों में उस उद्धार की खुशी को आनंद करते हुए बड़ी उत्सुकता के साथ, आनंद के साथ अपने दौड़ को पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, जो दी हुई आशा के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आप में खुश रहने के लिए, आप में विश्राम करने के लिए हम एक एक को मदद कर सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।